वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए सुशील हालदार। उन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा ली और ठाकुर जी ने उनसे एक प्रश्न किया। उसी प्रश्न का शीर्षक मैंने इसके थंबनेल पे डाला है। जो प्रश्न है, जब तक मैं इस बात को बताऊंगा तब तक आप लोग भी इसको सुनते तो रहिए और इसका उत्तर भी आप लोग सोचते रहिए कि ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, क्या मिला। ये ठाकुर जी ने उनसे प्रश्न पूछा था सुशीलदास से कि आपने मेरी दीक्षा ली तो आपको क्या मिला। उन्हीं की जुबानी मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। जब मैंने पहली बार श्री श्री ठाकुर जी को बांध के नीचे दूर से बैठे हुए देखा तो मन में सोचा कि इतना सुंदर भी मनुष्य होता है क्या। फिर धीरे धीरे ठाकुर के सामने गया। श्री श्री ठाकुर अपने गले की आवाज से बोले, जो मैंने पहली बार सुना। आ गए। मैं उनको देखता रह गया, बिना पलक झपकाए। जैसे लगा ये तो बहुत दिन से परिचित हैं, इसे मैं कैसे बताऊं। मैंने प्रणाम किया। श्री श्री ठाकुर शरत सेन को बोले, जो उनके पास थे, इनके रहने का प्रबंध कर दो, जो खाएंगे वो खिला दो, ध्यान देना। इसके बाद हमारी तरफ देख कर बोले, तुमने क्या खाया है, आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई। मैंने बोला नहीं। श्री श्री ठाकुर फिर हमें विश्राम करने को बोले। श्री श्री ठाकुर के पास मैं बहुत दिन रहा, न जाने कितनी घटनाएं घटी जिनकी सीमा नहीं है। एक दिन सपने में मैंने श्री श्री ठाकुर जी को देखा, जो हमारे जीवन की संपदा है। घटना इस प्रकार है, मेरे बड़े बेटे को एक बार बुखार हो गया जो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने ठाकुर जी से बताया, उन्होंने डॉक्टर को भेजा, दवा खिलाया गया किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। 40 दिन के बाद बुखार से लड़का बहुत कमजोर हो गया। 45 दिन के बाद मैं घर लौटा। सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छाई थी। मैं उस समय स्कूल जाता था, क्लास लेता था। वहां से मैंने पीछे मुड़कर देखा, श्री श्री ठाकुर जी की माँ थी और डॉक्टर थे। माँ ने कहा, डरो मत, परम पिता को पुकारो, ठीक से नाम करो, कुछ नहीं होगा। मैं घर आकर लसित को लेकर सोने चला गया। सोते समय मैंने स्वप्न देखा, ठाकुर एक मचान पर बैठे हैं, पूछ रहे हैं, तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो, बोलो तो। मैंने बोला, आपको पाने के बाद मनुष्य और क्या चाहेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोले, ओह, और भी अनेक कुछ पा सकते हो, क्या चाहिए। मैंने बोला, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। इसके बाद श्री श्री ठाकुर बोले, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा, मैं भी जाऊँगा। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, कहाँ जाओगे। मैंने कहा, मैं आपके साथ जाऊँगा। आप विश्व विज्ञान ही तो जाएंगे, चलिए। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, क्या तुम पागल हो। तब उन्होंने एक श्लोक कहा। श्लोक को 3 बार बोले, उसके बाद उसका मतलब बताए। मैंने बोला, ठाकुर, श्लोक का मतलब तो मैंने समझा नहीं, ये तो मुझे याद नहीं रहेगा। इस श्लोक में भावना नामक एक शब्द है। इस शब्द को आपने कहा कि गांठ बांध लो। आप हमें कल लिख कर दीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। श्री श्री ठाकुर बोले, अच्छा, मैं लिख दूंगा। सुबह हुई, बेटे का बुखार उतर गया। मैं घर पर दुख से रो रहा हूँ। हमें कुछ पता नहीं है। मेरा रोना सुनकर शरत सेन ने कहा, बुखार उतर गया है, मैं तुम्हें ठाकुर के पास ले जाऊंगा। अगली दोपहर श्री श्री ठाकुर जब सोकर उठे, मुझे देखकर बोले, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। मैंने कहा, आपने कल एक श्लोक बोला था, हमें वो याद नहीं है, लिख कर दीजिए। श्री श्री ठाकुर जी बोले, ओ माँ, क्या बोले। मैंने बोला, मैंने आपके साथ आने की विनती की, आपने कहा तुम कहाँ जाओगे, तब आपने एक श्लोक बोला।
मैं संस्कृत भाषा नहीं जानता हूँ। श्लोक के बीच में भावना एक शब्द है, उस शब्द को आपने बोला कि गांठ बांध लो, फिर चले गए। मैं वही कपड़ा पहन कर आया हूँ, गांठ में बांधे हूँ। श्री ठाकुर बोले, मैं तो यहीं था और तुम्हारे घर गया था श्लोक बोलने, इससे बड़ा कोई पागल है क्या? ठाकुर ये बात सबको, जो लोग उनके सामने बैठे थे, बोले। कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने बोला, आपने कभी गलत नहीं बोला है, आप लिख कर दीजिए ठाकुर। श्री ठाकुर हंसने लगे। ऐसा बड़ा पगला मैंने नहीं देखा। मैं तो विश्व विज्ञान केंद्र में था और ये कहाँ था, मैं इसके यहाँ गया, श्लोक बोला, ये कौन सी बात है? कुछ समय बाद बोले, ये तो नाछोड़ बंदा है, इसे सुनना नहीं, प्यारी दा को बोलो मुझे कागज कलम दो। फिर ठाकुर ने श्लोक लिखा जो इस प्रकार है। शांति को बढ़ावा देने के लिए तर्क पढ़ना, विचार पता भवायतः शांति रसंतसय कुट प्रथम। अंत में श्री ठाकुर ने कहा, ध्यान रखना। आप लोगों के लिए मैं ये श्लोक जो लिखा हुआ है उसकी लिखावट इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, आप देखिएगा। आगे लिखते हैं, मेरे प्राणों से भरा हुआ ठाकुर का दिया हुआ श्लोक अभी भी है, जो मैं आज भी अपने घर में सावधानी से रखे हूँ। एक दिन श्री ठाकुर बंगला के बरामदा में बैठे हुए थे। कुछ समय बाद श्री ठाकुर खड़े हुए और बोले, चलो उधर जाकर बैठते हैं। ठाकुर बंगला के सामने एक गोल वेदी था। आज जहाँ नाट्य मंडप है, वहीं गोल तासू पर कभी कभी ठाकुर वहाँ बैठकर विश्राम करते थे। श्री ठाकुर आगे सामने के रास्ते पर चलने लगे। साथ साथ हम 2-4 लोग थे। सबके हाथ में, किसी के हाथ में पीकदान, गमछा, तमाकू, जल का बर्तन इत्यादि था। प्यारीदास, सरोजनी दी, सेवा बनर्जी और भी कई लोग थे। अचानक परमदयाल खड़े हो गए और हमारी तरफ देखकर बोले, तुम्हें एक प्रश्न करूंगा, उत्तर तुम्हें बतलाना होगा। पहले तो अचानक इस प्रश्न के बारे में सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं विस्मय होकर उनकी तरफ देखने लगा। फिर बोला, क्या प्रश्न है? क्या मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा? मैं इतना सामान्य आदमी, कैसे संभव है कि आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा? परमदयाल फिर बोले, क्या नहीं दो पाओगे? बोले कि बोलो, तुम अच्छी तरह से उत्तर दोगे, किसी से पूछना भी नहीं है, अपने आप उत्तर देना है। मैंने जानने की बात सुनकर बोला, ठाकुर मैं क्या दे पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। ठाकुर बोले, हाँ तुम जान पाओगे। मैं अपलक नेत्रों से ठाकुर को देखते रहा। फिर बोला, क्या प्रश्न है, कैसे उत्तर दूंगा? श्री ठाकुर धीमी आवाज में बोले, ये जो तुम यहाँ आए हो, सदगुरु की दीक्षा लिए हो, इसके अंतर में तुम्हें क्या मिला, यानी दीक्षा लेकर क्या पाए हो? मैं तो इस प्रश्न को सुनकर हक्का बक्का हो गया। साथ साथ जो लोग थे वो भी हक्के बक्के हो गए। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। श्री ठाकुर प्रश्न बोलकर चलने लगे। चलते चलते बोले, यदि अभी उत्तर नहीं आ रहा है तो 3 दिन का समय मैं देता हूँ। 3 दिन में उत्तर दे देना, खूब सोच समझ कर उत्तर देना। मैं हाथ जोड़कर उनकी तरफ देखने लगा। बोला, दयाल इसका क्या उत्तर दूंगा और मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे जानूंगा? दयाल मन्न मन्न मुस्कुराए, फिर बोले, तुम दे दोगे, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, लेकिन ये बात और किसी से कहना नहीं। मैं तब से प्रश्न उत्तर उत्तर प्रश्न इधर उधर करके सोचने की चेष्टा करने लगा, लेकिन कोई उत्तर हमारे चिंता करने पर भी नहीं समझ में आया। ऐसा करते करते 1 दिन चला गया, 2 दिन भी चला गया, फिर मैं दिशिहारा हो गया। इसके पहले मैं रोज उनके श्री चरणों का दर्शन करने जाता, लेकिन ठाकुर उस विषय में कुछ बोलते ही नहीं। 2 दिन बीत गया, मैं बहुत ही चिंतित हो गया। 3 दिन में उत्तर देना ही होगा। खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे यही चिंता लगी रहती। वह अद्भुत अवस्था थी। पूरा दिन बीत जाता पर एक ही चिंता, खाना पीना सब भूल गया। रात को सोते समय भी केवल वही चिंता। श्री ठाकुर के पास जब जाएंगे तो वो उत्तर आज जानना चाहेंगे, क्या उत्तर देंगे। सोचते सोचते आखिरी दिन आंख कब लग गई रात को। उसी बीच अचानक दिमाग में उत्तर आ गया। मैंने सोचा ये तो बड़ा ही सरल उत्तर है। यहाँ उनके श्री चरण में आकर उनकी दीक्षा लिए, इससे हमको क्या मिला, क्या पाएंगे?
ये तो बहुत ही सरल बात है। इसका उत्तर तो एकदम सीधा है। पूरा जीवन एकमात्र यही तो कार्य है, उनको पाना। समस्त जीवन की साधना ही है उनको सर्वतोभाव से पाना। मनुष्य का जीवन एकमात्र उनको प्राप्त करना ही है। करवट बदलते बदलते रात कट गई। उत्तर पाकर मन आनंद से भर गया। दूसरे दिन ठाकुर के पास जैसे ही पहुंचा, मंद मंद मुस्कुराते हुए ठाकुर बोले, क्या रे, क्या खबर है? मैं प्रणाम किया और बोला, अच्छा हूँ। श्री ठाकुर बोले, क्या रे, उत्तर पा गए? आज तो तीसरा दिन है। मैंने बोला, जी हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मैं पा गया, लेकिन आज कई दिन से दिन रात मैं बेचैन हूँ, सोया नहीं हूँ। ये एक असहनीय अवस्था है। श्री ठाकुर बोले, आग्रहपूर्वक बोल रहे हैं कि क्या उत्तर है? जी, यहाँ आपके श्री चरणों में आया, सद दीक्षा ग्रहण किया, इस बीच तो आपको ही पाया। हमारे सब कुछ के उद्देश्य का मूल तो यही है, आपको पाना। श्री ठाकुर उत्तर सुने, जिससे उनके मुखमंडल पर खुशी छा गई और बोले, ठीक बोले, मैंने तो बोला था तुम उत्तर पा जाओगे। मैं हाथ जोड़कर बोला, दयाल, इस उत्तर को खोजने में मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ। सोचता रहा क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। 3 दिन हो गया, सोचा कि उत्तर तो देना ही होगा। ऐसी अवस्था हो गई थी, सब कुछ भूल गया था। श्री ठाकुर पुलकित नयनों से खुश होते हुए बोले, यही तो लाभ हुआ। इष्ट चिंता और कर्म के भाव में होकर चलने पर एक क्षण में क्या हो जाएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दिमाग में कई हजार ग्रंथियां हैं, अब वो सब बिना अभ्यास के जड़ हो गई हैं। ऐसी चिंता करने पर मनुष्य बहुत ही आगे जा सकता है। तुम्हारा 3 दिन बहुत हुआ, तुमको अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपलक नेत्रों से अपने करुणाघन को अपने आंखों से देखता रहा। मन में इतनी ज्यादा खुशी हुई जिसको किसी भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या है कोई भाषा? कोई भाषा नहीं है।